Hello friends, myself Patel Dixita, Ashwamik Vidyalay, Killa Pardi, and today we are learn about Standard 8, Subject Science, Unit number 2, Microorganisms. Friends, in this unit we are learn about some microorganisms like bacteria, virus, protozoa, algae and fungi. Then we learn about where does microorganisms live. Microorganisms कहाँ रहते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. Then some friendly microorganisms and some useful microorganisms and some harmful microorganisms. Then we learn about food preservation and food preservatives. Okay. In the last lecture we learned about nitrogen fixation and today we are learn about nitrogen cycle. Nitrogen cycle. So friends, we all know that 78% nitrogen gas is present in atmosphere. How much? 78%. 78% nitrogen gas is present in atmosphere. Then 78% nitrogen gas, 21% oxygen gas and 1% other gas means carbon dioxide, carbon monoxide, ओजोन. ओके एंड बहुत सारे गैसेस है जो कि 1% में आते हैं. सो नाइट्रोजन 78% एटमॉस्फेयर में है, बट ये नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली प्लांट या फिर एनिमल्स नहीं ले सकते. ओके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट और एनिमल्स. ओके सो atmospheric nitrogen is not taken directly by plant और एनिमल्स. प्लांट और एनिमल्स जो है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकते. ओके सो उसके लिए हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं. ओके सो नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. Living organism means plant, animal, insects. Okay, so nitrogen is essential for all living organisms. Nitrogen is essential for all living organisms. Organisms means plant, animal, insect. Okay, so सबके लिए नाइट्रोजन एसेंशियल है. बट क्यों? वाई? ओके तो नाइट्रोजन किस तरह से यूज करते हैं. सो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन एनिमल्स या फिर प्लांट किस तरह से यूज करते हैं. तो एज अ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन. ओके सो एनिमल्स या फिर प्लांट है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो एज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन कैसे नाइट्रोजन यूज करते हैं. नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, then nucleic acid and the last one is and
विटामिन। ओके, सो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो किस तरह से नाइट्रोजन यूज करते हैं। सो अ पार्ट ऑफ प्रोटीन, देन क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। ओके, so friends, you understand that 78% nitrogen gas is present in atmosphere. Then atmospheric nitrogen is not taken directly by living organisms, and living organisms use nitrogen is essential for all living organisms as a part of protein, chlorophyll, nucleic acid and vitamins. So friends, now we learn about nitrogen साइकिल। सो फ्रेंड्स, आपने वाटर साइकिल के बारे में तो पढ़ा ही होगा कि वाटर साइकिल में क्या होता है कि रेनी वाटर जो कि रेन से जमीन पे आता है एंड वहां से रिवर से कहाँ जाता है, वो रेनी वाटर जो है वो रिवर से या फिर नदी नाले से वो सी में मीन्स समंदर में जाता है और वहां से वेपर बन के वो वापस उसके क्लाउड्स बनते हैं एंड क्लाउड से वो वापस रेन एज अ रेन वापस आता है। ओके, सो ये पूरा वाटर साइकिल है। सो नाउ नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या है, तो इसी तरह से जैसे वाटर का पूरा साइकिल है उसी तरह नाइट्रोजन का भी एक साइकिल है, तो उसे नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। सो नाउ वी लर्न अबाउट नाइट्रोजन साइकिल। सो इट इज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। वी ऑल नो दैट 78% नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर एंड जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो कहा जाता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। सो फ्रेंड्स, यू नो दैट राइजोबियम बैक्टीरिया इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ओके, सो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, सॉइल में फिक्स करते हैं। ओके, बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। सो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है उसको एब्जॉर्ब करके उसका क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड बनाते हैं। ओके, नाइट्रोजन कंपाउंड बनाकर उसे लाइक एमोनिया। ओके, सो एमोनिया है तो उस तरह से नाइट्रोजन का कोई भी कंपाउंड बनाते हैं, कौन, बैक्टीरिया। एंड देन कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। जो बैक्टीरिया है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का, यहाँ आप देख सकते हो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। एंड बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, और उसे क्या करते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड में टर्न करते हैं। एंड देन कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। जो बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन कंपाउंड बनाए हैं वो किस में आ जाते हैं, सॉइल में। ओके फ्रेंड्स, लाइटनिंग से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, तो वो किस तरह से होता है, तो सेकेंड पार्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, सेकेंड पार्ट दिया है लाइटनिंग का। ओके, सो एटमॉस्फेयर में लाइटनिंग से क्या होता है, जो सन की लाइट होती है तो सनलाइट से एटमॉस्फेयर में हीट बनती है। ओके, और वो हीट की वजह से नाइट्रोजन जो है उसका अदर वायु से फिक्सेशन होता है, लाइक N2O2। ओके, तो वो नाइट्रोजन जो है वो जो लाइटिंग की वजह से जो हीट एटमॉस्फेयर में हीट बढ़ती है और उसकी वजह से नाइट्रोजन जो है वो सॉइल में फिक्स होता है। ओके, तो जो नाइट्रोजन कंपाउंड बना है वो सॉइल में फिक्स होगा। देन वहां से क्या होता है, वहां से टू पार्ट है। ओके, फर्स्ट वन इज that and second one is that. So first uptake by plants। तो ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड है जो कि सॉइल में है। ओके, सो सॉइल में से प्लांट के जो रूट, हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन में देखा था कि प्लांट के रूट, सपोज ये प्लांट है तो प्लांट के रूट इस तरह से सॉइल में गए होते हैं। ओके, तो यहाँ पे कोई भी नाइट्रोजन कंपाउंड है, सपोज एमोनिया या फिर नाइट्रोजन गैस, तो ये सारे कंपाउंड जो है वो यहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो नोडल्स में होते हैं। तो ये नोडल्स से
वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड बनाते हैं और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, एंड ये नाइट्रोजन जो है वो रूट से सीधा कहाँ जाता है, प्लांट में। कहाँ जाता है, प्लांट में। ओके, रूट में से कहाँ जाता है, वो प्लांट में। ओके, तो इस तरह से वो कहाँ गया, अपटेक बाय प्लांट्स। ओके, रूट से, सॉइल में से बाय रूट वो कहाँ गया, प्लांट में। एंड दैट प्लांट, जो प्लांट रूट, जिस रूट में से नाइट्रोजन प्लांट में गया है, वो रूट, वो प्लांट कौन खाता है, एनिमल्स। ओके, वी ऑल नो दैट कि हर्बीवर्स जो है, जो कि शाकाहारी हम जिसे बोलते हैं, तो लाइक रैबिट, डियर। ओके, तो ये सब एनिमल जो है वो क्या खाते हैं, प्लांट। ओके, तो ये एनिमल्स ने क्या किया, एनिमल ईट प्लांट, ये प्लांट एनिमल ने ईट किया तो उसमें नाइट्रोजन चला गया। देन नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ। सो जो ये एनिमल्स ने ईट किया प्लांट, ओके, तो उस एनिमल को दूसरा एनिमल खाता है, या फिर वो एनिमल का जो वेस्ट होता है, उस एनिमल का वेस्ट होता है, वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ, या फिर उसकी डेथ हो जाती है तो उसमें से वापस वो नाइट्रोजन कहाँ चला जाता है, सॉइल में। कहाँ चला जाता है, सॉइल में। सो ये पूरा एक राउंड फिनिश हो गया कि कंपाउंड जो है नाइट्रोजन ऑफ, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, वो सॉइल में से कहाँ जाता है, प्लांट में। सॉइल में से कहाँ जाता है, प्लांट में। देन वो प्लांट कौन खाते हैं, एनिमल्स, एंड एनिमल्स के वेस्ट या फिर उनकी डेथ हो जाती है तो वापस वो नाइट्रोजन कहाँ चला जाता है, सॉइल में। ओके, तो ये एक राउंड फिनिश हो गया। देन ये जो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, मीन सॉइल में जो कंपाउंड है वो क्या होगा, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। सो दूसरे बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं कि ये जो सॉइल में नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन कंपाउंड है, वो नाइट्रोजन कंपाउंड में से गैस फॉर्म नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कंपाउंड में से किसमें ट्रांसफर करते हैं, गैसियस नाइट्रोजन, मीन्स नाइट्रोजन गैस बनाते हैं, एंड वो गैस वापस कहाँ चला जाता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। कहाँ चला जाता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन साइकिल। सो क्या होगा, ये नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फर्स्ट क्या होगा, जो राइजोबियम बैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन algae है तो वो उसका फिक्सेशन करेगी सॉइल में एंड नाइट्रोजन कंपाउंड बनाएगी। नाइट्रोजन कंपाउंड सॉइल में जाएंगे, वहां से प्लांट उसे रूट से प्लांट में चले जाएंगे। प्लांट को कौन खाएगा, एनिमल्स, एंड एनिमल वेस्ट या फिर एनिमल की डेथ से वो वापस कहाँ आ जाएंगे, सॉइल में। या फिर सॉइल में जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का जो नाइट्रोजन कंपाउंड है उसे बैक्टीरिया वापस किस में टर्न कर देंगे, नाइट्रोजन गैस में, एंड वो वापस कहाँ चला जाएगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन साइकिल. So with this topic, our unit number 2, microorganisms friend and foe, are complete. Thank you.